हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमारा जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन वाला जो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है, उसमें हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम लोग परिधि तंत्रिका तंत्र कहते हैं, शॉर्टकट में हम लोग उसको पीएनएस कहते हैं। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है क्रेनियल नर्व, जिनको हिंदी में कपाली तंत्रिकाएं कहते हैं, और सेकंड होता है आपका मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, अंग्रेजी में इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है। मनुष्य मतलब जो मान के चलना, प्रकृति का सबसे विकसित जंतु है। मतलब वी आर द हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स ऑफ दिस प्लेनेट। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, बहुत ही विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। मतलब मनुष्य मनुष्य को अन्य जंतुओं से किस मामले में विशिष्ट माना गया है, मतलब वी आर सो यूनिक। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारा ब्रेन बहुत विकसित होता है, और ब्रेन के जो अलग अलग भाग मैंने आपको बताए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, उनके जो अलग अलग भाग हमने पढ़े थे आपके फोर ब्रेन के, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना, उसके बाद आपका सेरिब्रम, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के लोब्स, और जो मिड ब्रेन है उसके पार्ट पढ़े थे क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडेंकल, और जो हिंड ब्रेन था पश्चिम मस्तिष्क, उसके पार्ट पढ़े थे अपन ने पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। इन ब्रेन के अलग अलग पार्ट से हमारे अलग अलग आर्गन में नर्व का वहां से निकलती है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट से निकलती है, और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में जाकर उनकी वर्किंग को, उनकी क्रियाविधि को कंट्रोल करती है। ऐसी तंत्रिकाओं को जो ब्रेन से निकलती है, जो मस्तिष्क से निकलती, मतलब जिनकी रूट ब्रेन में रहती है, मतलब यूं कह सकते हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन, है ना, ऐसी नर्व को हम लोग क्रेनियल नर्व या हिंदी में कपाली तंत्रिकाएं कहते हैं। और ये 12 जोड़ी होती है। ठीक है ना। ये 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व होती है, 11th में बहुत बार इनका क्वेश्चन आया है कि किन्हीं 5 कपाली तंत्रिकाओं के नाम लिखिए। वो ऐसा भी नहीं पूछते कि आप 12 जोड़ी के ही नाम लिखिए, कोई से भी 5 के नाम, अगर ऐसा क्वेश्चन आया किन्हीं 5 के नाम लिखिए, तो कोई सी भी 5 आप 12 में से कोई सी भी 5 के नाम लिख सकते हैं। बट यदि अगर वो नंबरिंग करके पूछे कि पहली, तीसरी, चौथी और 5वीं या 10वीं नंबर की, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पहले नंबर की जो क्रेनियल नर्व, उसका नाम क्या है, 5वें नंबर वाली का क्या नाम है, 10वें नंबर वाली का नाम क्या है, और लास्ट वाली का क्या नाम है। मतलब ये सीक्वेंस से आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तभी आपका हर एंगल से क्वेश्चन कवर हो पाएगा। ठीक है ना। तो ये जो 12 जो क्रेनियल नर्व है, जैसे मैंने आपको कहा 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है, और ये वन वर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 पेयर, हिंदी में 12 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कहाँ से निकलती, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट से निकलती, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ब्रेन का एक पार्ट नहीं है जहां से आप मान के चलो कि ये यहीं से सारी नर्व ओरिजिनेट होगी। मतलब देयर ओरिजिन पॉइंट इज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन। मतलब इनका जो उत्पत्ति बिंदु है या उत्पत्ति स्थल है, वो हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भागों में स्थित है, और वहां से ये निकलकर हमारी बॉडी में पूरा इनका नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है ना। और ये जो नर्व होती है इटसेल्फ, दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल, जिसकी स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना। और इन नर्व का काम क्या है, ये नर्व क्या काम करती है, ये नर्व दे कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन, और वापस इनमें से जो नर्व होती है, उनमें जो न्यूरॉन होते हैं, वो वापस मतलब जो
स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस के नर्व इम्पल्स कंडक्शन का ऑर्गन टू ब्रेन और ब्रेन टू ऑर्गन कंडक्शन होता है इन नर्व्स के द्वारा। अब इनमें से कुछ नर्व ऐसी होती है जो सेंसरी होती है, मतलब संवेदी होती है, कुछ मोटर होती है और कुछ मिक्स्ड होती है, मतलब तीनों टाइप की नर्व होती है 12 पेयर में। सेंसरी नर्व का मतलब ये होता है कि केवल वो संवेदी न्यूरॉन से मिलकर बनी होगी, मतलब इट विल मेड अप ऑफ ओनली सेंसरी न्यूरॉन। और मोटर नर्व का मतलब ये होता है, प्रेरक तंत्रिका का मतलब ये होता है कि वो केवल मोटर न्यूरॉन से मिलकर बनी है। और यदि कोई नर्व अगर मान के चलो अपन बात करें मिक्स्ड है, मिश्रित है, तो हम लोग उसके बारे में बताएंगे कि ये दोनों टाइप के न्यूरॉन से मिलकर बनी है। आपका सेंसरी न्यूरॉन से भी मिलकर बनी है और मोटर न्यूरॉन से भी मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो ये जो 12 जो पेयर है नर्व के, इनमें से कुछ नर्व सेंसरी होती है, कुछ संवेदी होती है, कुछ मोटर होती है और कुछ मिक्स्ड होती है, ठीक है ना। मतलब तीनों प्रकार की तंत्रिकाएं हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, जो हमारे 12 जोड़ी जो होती है 12 पेयर, इनमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो ये 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाओं का एक तो वन वर्ड क्वेश्चन हो गया क्रेनियल नर्व का। फिर उसके बाद मैंने अभी आपको पता 4 नंबर में 3 नंबर में पर्टिकुलर कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते किन्हीं 3 या 4 या 5 कपाली तंत्रिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो आपको 12 में से कम ऐसे तो 12 ही नाम याद होना चाहिए अपने को, वी शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस। बट अगर 3-4 भी पूछ ले तो आप लोग बहुत आसानी से इसको लिख पाएंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, और बहुत बार परीक्षा के अंदर 11th के बोर्ड का जो पैटर्न में पेपर में आता है वहां से एमपी बोर्ड से, उसमें पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी 12 जो पेयर नर्व होती है मैं इनके नाम बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। जैसे सबसे पहली होती है आपकी ऑल फैक्ट्री नर्व, है ना। ये ऑल फैक्ट्री जो नर्व होती है ये ऑल फैक्ट्री लोब से निकलती ब्रेन के, ठीक है ना। और सेकंड होती है आपकी ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक लोब से निकलती है। फिर होती है ओक्यूलोमोटर, जैसे नाम ही मोटर है तो ऑब्वियसली ये मोटर नर्व होगी। फिर उसके बाद है ट्रोक्लियर, फिर उसके बाद है आपकी ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, फेसियल, ये हमारा पूरा जो फेस रीजन होता है इसको कवर करती है। ऑडिटरी, ये हमारे ईयर में जाती है, 8वें नंबर की, बहुत पूछते हैं कि 8th नंबर की क्रेनियल नर्व कौन सी होती है। ये जो हमारा कान होता है जो जिससे हम लोग हियरिंग करते हैं, इंटरनल जो ईयर होता है मेनली, जिसको हम लोग कोक्लिया कहते हैं, जो हमारा रियल हियरिंग सेंस ऑर्गन है, उस में ये जाकर एंड होती है। और हम लोग जो साउंड परसेप्शन करते हैं इसी नर्व के द्वारा होता है। फिर उसके बाद होती ग्लोसोफेरिंजियल, फिर उसके बाद होती वेगस, ये बहुत सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है हमारी बॉडी की, 10वें नंबर की, बहुत पूछते हैं। ये क्रेनियल नर्व क्या होती है, हमारे जितने भी बॉडी के विसरल अंग हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ठीक है ना। जितने भी हमारे बॉडी के जो विसरल अंग हैं उन विसरल अंगों में या विसरल ऑर्गन्स के अंदर ये नर्व जाती है और उनकी फिजियोलॉजी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, मतलब उनकी कार्यकी का नियंत्रण और समन्वय करती है। कौन सी नर्व, वेगस नर्व। फिर उसके बाद होती है स्पाइनल एक्सेसरी, ठीक है ना। और लास्ट होती है हाइपोग्लॉसल। तो ये हमारी टोटल ये 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व है जो हमारे कहाँ से निकलती है। एक चीज आप लोग याद रखें, ब्रेन से, है ना। एक बार डबल से बता दें, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्डिसेंस, फेसियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस एक्सेसरी, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल, ठीक है ना। ये हमारी 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व है ये हमारे ब्रेन से निकलती है और अलग अलग बॉडी पार्ट में जाकर उनकी वर्किंग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा परिधि तंत्रिका तंत्र है, वो 2 प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। 12 जोड़ी तो होती है आपकी क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती है,
और आपकी 31 जोड़ी, 31 पेयर आपकी स्पाइनल कार्ड से निकलती, मेरु रज्जु से निकलती है, उनको बोलते मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। अब अपन जैसे 31 जोड़ी, तो क्या 31 के नाम याद करना पड़ेंगे? नो, उसमें क्या होता है, ग्रुप में रहती है, ठीक है ना। 8 जो रहती है वो सर्वाइकल नर्व होती है ना। 8 मतलब हमारी गर्दन वाले भाग में निकल कर जाती है। फिर 12 जोड़ी, 12 पेयर, शुरू की 8 पेयर का नाम क्या हो गया आपका? क्रेन सर्वाइकल नर्व। अगली 12 का नाम है थोरेसिक नर्व, ठीक है ना, ठीक है ना। 12 जोड़ी जो है थोरेसिक है, वो थोरेसिक रीजन में जाएगी हमारा, जो हमारी थोरेसिक केविटी होती है, वक्षी गुहा होती है, उसमें जाएगी। उसके बाद आपकी 5 है आपकी लंबर, ठीक है ना, ठीक है ना। थोरेसिक रीजन के नीचे लंबर रीजन होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, हमारी कशेरु दंड में भी रहती है लंबर कशेरुकाएं, उनमें जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5 होती है सेक्रल नर्व, ठीक है, वो हमारे सेक्रल रीजन में जाएगी। और लास्ट और केवल एक वो होती कॉकिजियल नर्व, कॉकिजियल तंत्रिका। तो ये हो जाएगी आपकी 31। कैसी 31 हो गई? 8 तो आपकी कौन सी हो जाएगी? सर्वाइकल नर्व, ठीक है ना, 8 है ना। और 12 हो गई आपकी थोरेसिक, ठीक है ना, 12 और 8 20 हो जाएगी। 5 होगी लंबर, 25, 5 हो जाएगी सेक्रल, और 1 हो जाएगी आपकी कॉकिजियल नर्व, ठीक है। इस प्रकार से ये 31 जोड़ी निकलती है, इनको बोलते हैं हम लोग मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये सारी मिक्स्ड नेचर की होती है, मतलब मिश्रित प्रकृति की होती है। मतलब ये दोनों टाइप के न्यूरॉन से मिलकर बनी है, मोटर न्यूरॉन भी और सेंसरी न्यूरॉन भी, मतलब प्रेरक न्यूरॉन और संवेदी न्यूरॉन दोनों से मिलकर बनी होती है। कौन सी नर्व? आपकी स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व। जबकि जो ब्रेन से निकलने वाली जो क्रेनियल नर्व थी, वो दोनों टाइप, कुछ उसमें सेंसरी थी, कुछ मोटर थी, कुछ मिक्स्ड थी, मतलब उसमें कुछ संवेदी है, कुछ प्रेरक है और कुछ मिश्रित है, ठीक है ना, मतलब तीनों टाइप की है। बट ये 31 जोड़ी की एक खासियत क्या है कि ये सारी मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब मिश्रित है, ठीक है ना। और शुरू की 8 को सर्वाइकल, अगली 12 को थोरेसिक, अगली 5 को लंबर, फिर सेक्रल, और लास्ट वाली को कोकिजियल नर्व कहते हैं, ठीक है ना। ये मेरु रज्जु से निकलती है, स्पाइनल कार्ड से निकलती है, और स्पाइनल कार्ड से निकलकर ब्रेन के अलग अलग पार्ट में, सॉरी, बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाती है। हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को, या हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है उनकी फंक्शनिंग का, उनके कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपकी 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं हो गई। और 12 जोड़ी कौन सी हो गई? क्रेनियल नर्व। ये 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व और 31 जोड़ी आपकी स्पाइनल नर्व से मिलकर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधि तंत्रिका तंत्र मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर तीसरा आपका है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग एएनएस कहते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो, मतलब जो मान के चलना, उनका उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो रहता है ये सिस्टम करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना, हमारी बॉडी के अंदर लार का सिक्रेशन करना, हमारी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रैक्ट करना, हमारी बॉडी में हार्ट बीट को रेगुलेट करना, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी जो रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाएं जो उत्पन्न होती है, उनका नियंत्रण और समन्वय, उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 सिस्टम होते, एक होता सिंपैथेटिक और एक होता पैरासिम्पैथेटिक। हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इन दोनों की क्या विशेषता होती है कि एक जो है उसके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, मतलब उसके विपरीत प्रभाव दूसरा सिस्टम प्रोड्यूस करता है। जैसे सपोज करो सिंपैथेटिक ने हमारी बॉडी में लार के उत्पादन को या सेलाइवेशन की प्रोसेस को इंड्यूस करा, तो जो दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है वो लार के स्त्रावण की प्रोसेस को मतलब सप्रेस करेगा, मतलब उसे कम करेगा।
उसी प्रकार से एक सिस्टम ने हमारा गैस्ट्रिक जूस का या जठर रस के स्त्रावन को प्रेरित करा, तो दूसरा उस गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोकेगा, ठीक है ना। एक ने हमारे यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा, तो दूसरा हमारे यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होते हैं जनरली, किसके, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के, जिनको अंग्रेजी में हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये दोनों कंपोनेंट किस पार्ट से मिलकर, किस पार्ट का, कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इस प्रकार से ये हमारे तीनों नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम तो एक ही होता है बट उसके तीन कंपोनेंट थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोलते केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट थे, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधि तंत्रिका तंत्र के दो कंपोनेंट है, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट है ना, आपका जो है एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है ना। तो इनसे ये हमारा नर्वस सिस्टम का जो मैटर है ये आज कंप्लीट हुआ। अब हमारी बॉडी में जो, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, किसी उद्दीपक के अनुक्रिया फलस्वरूप हमारी बॉडी के अंदर तंत्रिकीय आवेगों का संचरण होता है, मतलब नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है। उसकी फिजियोलॉजी कैसे होती है, वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में तंत्रिकीय आवेगों का संचरण होता है और उसका कैसे हमारी बॉडी में अलग अलग उसको कौन कौन से आयन उस प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं, है ना। ये अब हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें बचता है, कौन से पोर्शन में, इस चैप्टर में, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय, ठीक है ना। तो ये जो फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट, ठीक है।